हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी के बीच में मैं अरविंद श्रीवास्तव आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं और ना कोई मैं विद्वान हूं, लेकिन 40 वर्षों से 45 वर्षों से ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन लेवल पर अपने आप को डाल करके मैंने देखा कि वास्तव में इस धरती पर अगर अमीर बनना है, बड़ा बनना है, पैसे कमाना है, इज्जत कमाना है, शोहरत कमाना है, तो कैसे क्या किया जाए। दोस्तों, तो मैंने अपने लाइफ में देखा कि जिन जिन लोगों ने ट्रेंड को, नए ट्रेंड को फ्रेंड बनाया, नए ट्रेंड को जिन जिन लोगों ने नए ट्रेंड को फ्रेंड बनाया, वो सारे लोग आज दुनिया के उच्चतम शिखर पर हैं। वो सारे लोग दुनिया के उच्चतम शिखर पर हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जब जब भी कोई नया ट्रेंड आए तो उसको एक बार जरूर देखें, समझें और उस पर अध्ययन करें। करना ना करना एक तो अलग मैटर है, लेकिन उस पर अध्ययन जरूर करें और बहुत गहराई से उसका अध्ययन करें, बहुत गहराई से, है ना। क्योंकि जानते हैं, यहाँ पे 1998 में जब नेटवर्क मार्केटिंग आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग आया, तो तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन शुरू में जितने लोग भी इस इंडस्ट्री में आ गए, आज वो अरबों खरबों में खेल रहे, करोड़ों में नहीं सर, अरबों खरबों में खेल रहे हैं। पीसीओ का ट्रेंड आया, पीसीओ, है ना। तो जिन जिन लोगों ने पीसीओ खोल लिया, उस जमाने में खूब पैसा दबा के पैसा कमाया। अब आज अगर कोई पीसीओ खोले तो क्या हो सकता है दोस्तों। कंप्यूटर का जमाना आया, राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर के आए, लोगों ने उसका विरोध किया, जम करके विरोध किया। लेकिन जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर को अपना लिया, उस ट्रेंड को समझ लिया, वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं दोस्तों। ऐसे हर समय समय पर ट्रेंड आते रहते हैं, ऐसे ही आज के 2010 में एक कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम था बिटकॉइन। 2009 में लॉन्च हुआ। उसकी कीमत जो थी सर, तो उस समय जो है वो 36 पैसे थी, 20 पैसे शुरुआत हुआ था। हमारे पास खुद 2010 में 6 रुपए में बिटकॉइन आया, लेकिन मैंने उसको समझा नहीं, देखा भी नहीं और बात भी नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक इंसान मुझे 100 बिटकॉइन देने के लिए आए थे मेरे पास, और उस समय मात्र वो 600 रुपये का था 100 बिटकॉइन। अब आज कल्पना करिए, अगर वो बिटकॉइन 100 बिटकॉइन मेरे पास पड़ा होता आज, तो 100 गुणे 54 लाख, 100 गुणे 60 लाख, मानिए हम 1 लाख ही मानते हैं, हम 1 लाख ही मानते हैं, तो 6 रुपये 1 लाख रुपया हो जाता जब भी निकाल लेते हैं हम। आज के गिरे हालत में भी 18 लाख 19 लाख का रेट चल रहा है, सोचिए। तो नए ट्रेंड को हमने पहचाना नहीं, उसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं, हम सब। दोस्तों, ऐसे ही आपके लखनऊ की एक कंपनी है, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। एक बार चाहेंगे उसके लिए जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। अपने जहां बैठे हैं उसके लिए आशीर्वाद हो जाए, दुआएं हो जाए। आज के ठीक 1 साल पहले 21 सितंबर 2021 को इस कंपनी ने एक कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम रखा, बहुत ही प्यारा नाम, MTG यानी मैग्नेट गोल्ड के नाम से लॉन्च किया। जब ये लॉन्च किया गया तो उस समय उसकी कीमत थी 3 रुपये 80 पैसे। हमारे तमाम मित्रों ने कहा कि अरविंद जी इसको ले लीजिए, अरविंद जी इसको ले लीजिए, अरविंद जी इसको ले लीजिए, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिन जिन लोगों ने उस समय, हमारे तमाम मित्र हैं, जानने वाले हैं, किसी ने 1 लाख रुपए का, किसी ने 10 लाख रुपए का, किसी ने 5 लाख रुपए का उस समय खरीद लिया। अब सोचिए, जिन लोगों ने 10 लाख रुपए का कॉइन खरीदा था 3 रुपये के 80 पाव से, आज वो 22 गुना हो गया, यानी 10 लाख उनका 22 गुना हो गया। यानी 10 लाख को 22 से गुणा करिए, कितना हो गया सर? लगभग वो 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ 20 लाख हो गया। सोचिए, हमारे ही सीनियर, हमारे अपलाइन, जिनके माध्यम से मैं इस महान कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया हूँ, उन्होंने तमाम कॉइन खरीद रखा था उस समय, और आज कितना पैसा उनके पास होगा। जिन्होंने 1 लाख रुपए का कॉइन खरीदा, आज 22 लाख रुपया हो गया दोस्तों। जिन्होंने 10,000 रुपये का खरीदा था, उनका आज 2,20,000 रुपया हो गया। तुरंत वो ऑनलाइन ट्रांसफर करिए। तो आज का टॉपिक सर यही है कि हम क्रिप्टो करेंसी क्यों करें। ये समझने वाली बात है कि क्रिप्टो करेंसी हम क्यों करें, और क्रिप्टो करेंसी करें तो कौन सी कंपनी करे। देखो दोस्तों, मैं आज जो बात कर रहा हूं, निष्पक्ष भाव से बात कर रहा हूं। आप ये मत समझिएगा मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूं। आप जानते हो मेरी आदत, मैं बहुत ही साफ और स्पष्ट बोलता हूं। जिस कंपनी में काम करता हूं उसकी भी बैंड बजाता हूं, ये पता होगा आपको, मेरी आदत है ये। अगर गलती हुआ तो मैं उसकी भी बैंड बजाता हूं, उसको भाई बैंड बजाने में कोई देरी नहीं करता हूं,
है ना। मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, हमेशा ईमानदारी का साथ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान हमें जो देगा देगा, लेकिन ईश्वर को हमें खुश करना है। इंसान तो अपने आप खुश हो जाएगा। अगर ईश्वर खुश है आपसे, प्रकृति खुश है, तो सारे लोग प्रकृति के ही जो है वंश हैं, ईश्वर के ही अंश हैं, तो जरूर खुश होंगे। तो हमें ईश्वर का प्रयास करना चाहिए खुश करने का दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि तमाम इस पर विसंगतियाँ चल रही हैं कि अभी इसका जो है स्पष्ट क्लियर नहीं है कि इसको ये लीगल है कि इनलीगल है, अभी कोई क्लियर नहीं है। भारत सरकार ने भी इसको ना लीगल कहा है और ना इनलीगल कहा है ना। इसको पहले इसको क्रिप्टो करेंसी को इसने बैन लगाया, फिर बैन लगा करके फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर क्रिप्टो करेंसी को ये रोक नहीं पाई, पैसा इसका अपने आप जाने लगा। आज भी तमाम क्रिप्टो करेंसियाँ खरीदी जा रही हैं जिसका कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है, टीडीएस नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो सरकार के बस में नहीं है। सरकार परेशान होकर के ऊब करके इसने क्या कहा, भाई क्रिप्टो क्रिप्टो करो, हमें 30% टैक्स दो। जब देखा कि वो नहीं रोक पाएगी तो उसने 30% का टैक्स लगा करके उसको नंबर 1 कर दिया, हाई टैक्स लगा दिया, जिससे कि लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पैसा ना लगावें। तो भाई लोग तो लोग हैं, लोगों का सोचना यह है कि अगर हम 10 रुपया कमा रहे हैं तो 3 रुपया गवर्नमेंट को देने में क्या दिक्कत है, 7 रुपया तो मेरे पास आ रहा है। हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 30,000 रुपया गवर्नमेंट को देने में क्या दिक्कत है। वो भी तो अपने देश की सरकार है, वो तरक्की करेगी, डेवलप करेगी, हमारा भाग होगा, हमारा अंश होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। अपनी आमदनी का अगर हम 30% दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पब्लिक भी दबा करके करने लगी। तो आज क्रिप्टो एक प्रकार से सरकार ने लीगल कर दिया है, लीगल कर दिया है, लेकिन अब वो चूंकि कारण क्या है कि वो है और इसी सत्र में क्रिप्टो करेंसी उसका आ जाएगा, खुद का क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा। और उसका जब खुद का क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा दोस्तों, तो आप ये दिमाग पे सोच लीजिए, आपके दिमाग में अगर ये हो कि भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा तो जो क्रिप्टो करेंसी भारत में चल रही है वो बंद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है पहले समझिए। जैसे मुकेश अंबानी जी का शेयर मार्केट है, अनिल अंबानी जी का, अडानी जी का, हर कंपनियों का अपना अपना शेयर मार्केट है और हर कंपनियों के अपने शेयर की वैल्यू है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी जो है एक विशेष तकनीक से, अच्छा जो शेयर मार्केट है, जो शेयर है वो कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड करता है, वो कंपनियों के हाथ में होता है। और जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है, ब्लॉकचेन पर होता है और वो डिपेंड करता है कितने लोग उसके खरीद रहे हैं, कितने उसके यूजेस हैं, है ना। तो ये देखा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी एक बार अगर लॉन्च हो गई, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाएगी, फिर उसके बाद एक भी क्रिप्टो करेंसी वो बढ़ नहीं सकती है। और उसका व्हाइट पेपर होता है कि इतना करोड़ मार्केट में रहेगा, इतना करोड़ जो है एसेट्स हम डेवलपमेंट में लगाएंगे, इतना हम रिवार्ड में लगाएंगे, इतना हम इसके डेवलपमेंट में लगाएंगे, इतना हम एडवर्टीजमेंट में लगाएंगे। उसका एक व्हाइट पेपर होता है हर क्रिप्टो करेंसी का। और जब ब्लॉकचेन पे चला जाएगा तो फिर वो किसी कंपनी के हाथ में नहीं रह जाता है, उसका जो है लेन देन कर सकती है वो, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी उसके हाथ में नहीं रह जाता, उसका रेट वो गिरा बढ़ा नहीं सकती है ना। वो फिर पब्लिक के डिपेंड हो जाता है और वो कुछ क्रिप्टो करेंसी अपने पास रखती है दोस्तों। अब ये समझना ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी नए ज़माने का ट्रेंड है नहीं सर, है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि जब ये लीगल हो जाएगा तब इसको हम करेंगे, तब भी आप कर सकते हो। लेकिन जो आज के भाई कहा गया है हाई रिस्क हाई गेन, मोर पेन मोर गेन, इस समय जो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि जो 2010 में लगा दिए थे उनकी बात अलग थी, और आज जो लगाएंगे उसकी बात अलग है। आज कोई बिटकॉइन लेगा उसकी बात अलग है। ऐसे ही आज जो नई कंपनी स्टार्ट हो रही है जहाँ पे अभी बहुत कम है रेट, उसकी अगर क्रिप्टो करेंसी आप ले लेते हैं तो आने वाले समय में वो 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना, अरे सर 1-1 लाख गुना तक हो जाती है। अब आप लीजिए मोरल कंपनी का जो MTG है, 21 सितंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ जब, तो 3 रुपये 80 पैसे का था। आज के डेट में ये 80 रुपये 81 रुपये 82 रुपये चल रहा है। सोचो 22 गुना हो गया ये, एक साल में 22 गुना। आप बताओ कौन सा ऐसा धन है कि जहाँ पे आप पैसा, और भी नंबर 1 का, वो भी नंबर 1 का 5 मिनट में नहीं 5 सेकंड में ट्रांसफ़र करिए अपने खाते में अपने मोबाइल से, है ना। तो 22 गुना कहाँ होता है। अब जिसने 10,000 रुपया भी लगा दिया होता तो 2,20,000 रुपया उसका हो जाता। आप सोचिए इस चीज़ को, है ना। सारी करेंसियाँ गिर रही हैं लेकिन MTG जो है वो बढ़ रहा है, 22 गुना का रिवार्ड दिया दोस्तों। इसी को मैं आपको शेयर करने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। तो पहली बात तो ये समझिए कि क्रिप्टो करेंसी
जो है वो सीधी सी बात है, रिस्क तो है नो डाउट, क्योंकि ये कई गुना बढ़ सकती है तो कई गुना घट भी सकती है, सीधी सी बात है। लेकिन जहां तक जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे हैं जब भी क्रिप्टो करेंसी लीजिए किसी भी कंपनी का, तो फेक क्रिप्टो करेंसी का आप मत लीजिए। इसमें एक बहुत तेजी से अफवाह चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी का जो होता है वो ब्लॉकचेन पर होता है और इसका कोई मालिक नहीं होता है। पक्का झूठ बोला जा रहा है दोस्तों, ये पक्का 100% झूठ बोला जा रहा है। ये आपको केवल और केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसका मालिक ना होता हो। आप एक छोटी सी मोबाइल लेते हैं, हर 6 महीने 1 साल के अंदर वो उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, मैं गलत नहीं, आप सोचिए खुद, इसी को जानते हैं आप लोग हैं, उसको अपडेट करना पड़ता है। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, इतना बड़ा ब्लॉकचेन, उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, उसको मेंटेन करने वाला नहीं होगा। एक छोटा सा MLM का सॉफ्टवेयर है ना, सोचिए आप, जो है उसको मेंटेन करने के लिए कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये गलत है, झूठ है। वो उसका मालिक जो ये कह रहा है कि वो उसका मालिक का मतलब वो डिसेंट्रलाइज होता है और इसका कोई मालिक नहीं होता, वो पक्का झूठ बोल रहा है। वो सामने आ नहीं पा रहा है, वो सामने आना नहीं चाहता है, क्योंकि जो पैसा लेकर के आपका भाग जाए तो आप उसको कोई क्लेम ना कर सकें उसके ऊपर। तो पहली बात, आप ऐसी कंपनी में कतई क्रिप्टो करेंसी पैसा मत लगाइएगा जिस कंपनी का आता पता ना हो, क्योंकि जिस कंपनी का आता पता ही नहीं है, जिसके मालिक का नहीं पता है। आप बताओ कि आपके जिस गाड़ी में आप बैठने जा रहे हैं उस गाड़ी का ड्राइवर का पता ही ना हो कि ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ड्राइवर कहाँ है, उसका आइडेंटिटी ना हो, उसका पैन कार्ड ना हो, आधार कार्ड ना हो ना, तो उस गाड़ी बैठना चाहिए सर। वो पता नहीं कहाँ लेके चला जाए आपको। मेरी बात समझिए इस चीज़ को। कभी भी आपको ऐसी गाड़ी पर नहीं बैठना चाहिए जिसके ड्राइवर के पता ना हो। तो आप जब भी क्रिप्टो करेंसी, देखिए पहली चीज़ तो रिस्क है, और दूसरा रिस्क क्या हो गया, आप बिना आता पता की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। पहला रिस्क तो यही है भाई। शेयर मार्केट भी रिस्क है, हर चीज़ भाई, सीधी सी बात है, जहाँ पे रिस्क है वहीं पे गेन है। जैसे मैं बताऊँ, आप कार से चल रहे हैं तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है किसी का, तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है तो वहाँ भी उसकी दुर्घटना हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है ना। लेकिन चांसेस कम है। ट्रेन से चलेंगे तो वहाँ पे और भयंकर एक्सीडेंट होगा, है ना, वहाँ पे जान जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन कार से पहले पहुँचेंगे। हवाई जहाज़ से चलेंगे तो वहाँ तो भाई 1 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, 45 मिनट में आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर चांसेस और जो है एक्सीडेंट के। तो ऐसी जहाँ पर हाई गेन है वहाँ पे हाई रिस्क है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं बताऊँगा, आप क्रिप्टो करेंसी में इतना ही पैसा लगाइए जिसको आप सह सकें, जिसको आप हजम कर सकें। अगर वो किसी कारण बस घट जाए तो आप उसको भूल सकें। आप ये समझ के लगाइए कि इतना पैसा मैंने किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में दान कर दिया, वो भविष्य में आपका बहुत कुछ दे सकता है उसका फल, है ना। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है 70 करोड़ MTG लॉन्च किया उसने, जिसमें से कि 28 करोड़ ही मार्केट में रहेगा, रहेगा। समझिए मेरी बात को, है ना। 28 करोड़ ही मार्केट में रहेगा और बाकी को जो उसका कॉइन है वो उसके डेवलपमेंट में लगाएगी। अब देखना है कि अब मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, किसी भी कंपनी के एसेट्स को लेने से पहले आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना है। पिछले 15 साल से कंपनी ये रन कर रही है और कंपनी जो है केवल ये एक सेक्टर में नहीं है, 33 ग्रुप कंपनियों का समूह है। ये रियल एस्टेट में भी काम करती है, फार्मा में काम करती है, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, किचन केयर, एग्रीकल्चर और MCCSL यानी मोरल कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी करती है, RD FD करती है। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा कारोबार इसका है, बहुत बड़ा कारोबार है। 12-15 प्रोजेक्ट आपके लखनऊ में है, वाराणसी में है, मथुरा में है, आपका और क्या कहते हैं कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी होने जा रहा है, अभी ग्रेटर नोएडा में हुआ है। मतलब कि मैं इस कंपनी के बारे में ये बता दूं कि मैं आज बताना चाहता हूं, आज भारत में जितनी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां चल रही हैं उनकी जो एक कंपनी का टर्नओवर है वो इसकी एक ब्रांच का टर्नओवर है सर। एक ब्रांच के टर्नओवर, जो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी कहती है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, उसके एक ब्रांच का टर्नओवर है मोरल का। जान लीजिए आप ना हो तो पता कर लीजिए। आप खुद सोचिए कि आज कंपनी ने 70 करोड़ MTG जो लॉन्च किया है और आज रेट कितना है सर, 80 रुपये है। आप 70 करोड़ को 80 से गुणा करिए, 56 अरब रुपया।
56 अरब तो केवल एमटीजी के रूप में इसके पास, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और इतना बड़ा रियल एस्टेट, इतना बड़ा सेक्टर, इतना बड़ा जो है ग्रुप, इतना बड़ा, जब देखेंगे तो होश खराब हो जाएंगे सर, इतना बड़ा ग्रुप है ये। तो ये कंपनी बहुत सोच समझ के इसने एमटीजी को लॉन्च किया है। और मेरा जो अपना एनालिसिस है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस को आप अपना एनालिसिस मत समझिएगा, आप भी अपना दिमाग लगाइएगा, अपने एक्सपर्ट से पूछिएगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, टार्च दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो पक्का है, तो भाई पक्का तो यहाँ केवल एक है, भगवान है, परमात्मा है, इंसान के बस की बात नहीं है। गारंटी तो इस शरीर की नहीं है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है ना। लेकिन फिर भी आप सोचिए, हवाई जहाज़ में क्रैश होता है, कोई बचता है? नहीं बचता है, लेकिन फिर भी लोग हवाई जहाज़ में चलते हैं और चलते रहेंगे। सड़क पे आए दिन सबसे अधिक अगर एक्सीडेंट और मृत्यु होता है तो एक्सीडेंट से होता है, हर आदमी ये चलता है, चलेगा। तो ये सिलसिला रुकेगा तो नहीं दोस्तों, बस। लेकिन ये है कि आपको संभल के चलना है। दिमाग दिया भगवान ने, आंख दिया है, सब कुछ दिया है, आपको सलाह लेकर एक्सपर्ट से, और कि फिर उसके बाद सारे एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद अपना दिमाग लगाना है कि अरविंद जी जो कह रहे हैं, फलाने जो कह रहे हैं, धमाके जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो सही है कि नहीं सही है दोस्तों। तो मैं एमटीजी के बारे में बताना चाहता हूँ। एमटीजी आज जो मुझे लग रहा है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, विश्व की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड लेवल पर सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत कॉइन अगर है क्रिप्टो करेंसी में तो एमटीजी है। वो मेरा व्यक्तिगत पर्सनल मैं एनालिसिस कर रहा हूं। और क्यों है, उसके पीछे कारण है। पहला चीज तो आप जानिए कि जो कंपनी आपके पैसे ले रही है उस पैसे का यूजेस क्या है। कुछ कंपनियां केवल गोल गोल घुमा रही हैं, गोल गोल घुमा रही है, उनका पैसा उनको, 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 कोई खरीदता है, कोई बेचता है हवा पे। यानी तमाम क्रिप्टो करेंसी, तमाम नहीं दोस्तों, 98% करेंसीज आज आप एक्सचेंज पे आके देख लीजिए, वो उसमें 98% कंपनीज का जो क्वाइन है वो फेक क्वाइन है, जो कि 1 लाख 2 लाख में क्वाइन लॉन्च हो जाता है और उसको खाली बस हवा बना बना करके यूट्यूब पे प्रचार करा करके हम ये चढ़ने वाला है, ऐसा करने वाला है, ऐसा करने। आप जो जस्ट लाइक ये करेंसी जो है बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह से है। जो कंपनी इसके यूजेस को सही ढंग से यूज करेगी, अब ये जो आप क्रिप्टो करेंसी हमारी है, ये क्रिप्टो करेंसी जो एमटीजी है, इस एमटीजी से आप प्लाट भी ले सकते हैं। सोचिए बाप, इस एमटीजी से आप हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, साबुन, तेल, सर्फ, मंजन भी ले सकते हैं। आप इससे इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। आप इससे जो है क्या कहते हैं, आप आरडी एफडी भी कर सकते हैं। मोरल ग्रुप में जो जो भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं में एमटीजी का लाभ ले सकते हैं रुपए की तरह से। आप सोचिए इस चीज़ को। आप दवाई भी ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, पैरासीटामॉल ले सकते हैं, आप लिवोफ्लॉक्सिन ले सकते हैं, मतलब आप एलोपैथिक की सारी दवाइयाँ ले सकते हैं जो कंपनी के पास है, आयुर्वेदिक की सारी दवाइयाँ ले सकते हैं, एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं, अचार, हल्दी, मिर्चा, कपड़े भी ले सकते हैं, शर्ट ले सकते हैं, जो भी कंपनी के पास है उस सारे सामान का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आप बताओ, आज बिटकॉइन आपके पास है, उससे आप एक टॉफी नहीं ले सकते हैं। मैं बिटकॉइन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो तो जनक है, लेकिन हमको ये देखना ना कि जनक का भी जनक आता है ना भाई। जनक जी इस धरती के बहुत महान राजा थे, लेकिन जनक जी के बाद जाने के बाद भी धरती खत्म नहीं हुई, है ना। इसमें तमाम जनक पैदा हुए। तो दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी में सबसे सुरक्षित जो है वो एमटीजी है। आप जो भी गुड़ा भाग कर लीजिए, जो भी गुड़ा भाग कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, उल्टा पुल्टा सुल्टा जैसे भी कर लीजिए, आपको एमटीजी नंबर 1 पे नजर आएगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आप बार बार मैं कहता हूं आप भी कैलकुलेशन करें। राइट, मैंने आपको हवाई जहाज, आपने कहा सर मुझे 1 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, तो मैं क्या सलाह दूंगा भैया, 1 घंटे में अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो आप लखनऊ जाकर के एयरपोर्ट पे कोई हवाई जहाज पकड़ो, पहुंच जाओगे। लेकिन अब उसको एनालिसिस करना है कि अरविंद जी ने जो बताया हवाई जहाज की यात्रा, यहां पर एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, वो आप जानो भाई, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। हमने आपको रास्ता, अब अगर आपको 1 साल 2 साल में 10 20 50 लाख रुपए कमाना है तो सबसे अच्छा जो साधन है, सबसे अच्छा रास्ता है, वो है इस समय वो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में जो व्यक्ति घुस जाएगा, आने वाले 4-5 साल में वो अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी होगा। जैसे मुझे ही ले लो, जब मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में स्कूल बिजनेस को छोड़ करके जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने अपने आप को एंट्री लिया तो लोगों ने मुझे पागल कहा,
ये पागल हो गया है, स्कूल बंद कर दिया। दोस्तों आज 2008 से कंटिन्यू मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, आप जानते हो, और मेरा रहन सहन भी जानते हो, मेरा बच्चों का पढ़ाई लिखाई जानते हो, मेरा सब कुछ जानते हो। 2008 से मैं लगातार जो है इस इंडस्ट्री में हूँ। और जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टोपी पहनाने का धंधा है, उनको लाके मेरा घर दिखा दो, मेरा रहन सहन दिखा दो। दोस्तों मैं एक आईएएस की ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक आईएएस जिस तरह से ज़िंदगी जीता है उससे भी आगे जी रहा हूँ। एक आईएएस को जो सम्मान मिल रहा है उससे भी बड़ा सम्मान मिल रहा है, क्योंकि मैं लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, बिहार है, और आपका उत्तर प्रदेश है, और आपका मतलब लगभग सारे स्टेट में हमारे 1000, 2000, 5000 आदमी हैं, हमारे अपने परिवार हैं। वो परिवार की तरह से मुझे मानते हैं। छत्तीसगढ़ भी पहुँच जाए तो वहाँ 10-20-50 लोग स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। एक आईएएस अधिकारी पहुंच जाए वहां पे तो हो सकता है वहां का आईएएस ना आवे, है ना, लेकिन हम पहुंच जाए तो हमारे लोग वहां पे आ जाएंगे। वो हमारी कंपनी नहीं कर फिर भी आ जाएंगे, क्योंकि लगाव है, प्रेम है, मोहब्बत है। गोंडा में भी यही हाल है दोस्तों। तो मैं लगा था और आज मैं शानदार जीवन जी रहा हूं। क्योंकि मुझे देखिए, सब मैंने एनालिसिस किया कि भाई मैं किसी से लेता हूं 100 रुपये तो 100 रुपये का सामान देता हूं, इसमें कौन सा चोरी है भाई। हाँ ये है कि आपके पैसे को हम दुगुना बना देंगे, 4 गुना बना देंगे, 5 गुना बना देंगे, 6 बना देंगे, यहाँ पे रिस्क है। तो क्रिप्टो करेंसी में आपका रिस्क है कि आपका यहाँ दुगुना, 4 गुना, 10 गुना उद्देश्य से आप यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि घर द्वार सब बेच के लगा दीजिए, उसमें आप ब्याज पर रुपया लेके लगा दीजिए, ये नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने इनकम का 5%, 10% जो आप दान करते हैं लोगों को, वो भविष्य निधि में के जो आप जमा करते हैं उसको भी नहीं, जो भविष्य के लिए आप बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं उसको भी नहीं डिस्टर्ब करना है। उसके अलावा जो अतिरिक्त इनकम है उस इनकम को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये आपके पैसे को कई गुना करके देगा, और दिया है और देगा, ऐसा देखा जा रहा है। तो आपको, लेकिन आपको लगाने से पहले उस कंपनी को देखना है, समझना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं होता है, केवल हाइक होता है, हाइप होता है, हवा होता है, वो टोटल और टोटल आपको मिसगाइड कर रहे हैं। इस धरती पर कुछ सब संचालन करने वाला, आप ये प्रकृति को चलाने वाला, जैसे आप ईश्वर को मानते हैं, ये प्रकृति ऐसे नहीं चल रहा है। इसको चांद, सूरज, तारे जो भी हैं, ये इसको चलाने वाला कोई ना कोई है। आप उसकी पूजा करते हैं अल्लाह के रूप में, आप उसकी पूजा करते हैं राम के रूप में, आप उसकी पूजा करते हैं कृष्ण के रूप में, आप उसकी पूजा करते हैं ईसा मसीह के रूप में, आप उसकी पूजा करते हैं गुरु नानक के रूप में। आप जिसकी पूजा करते हैं कि प्रकृति का संचालन करने वाला, ऐसे इस धरती पर कोई भी चीज़ बेवजह फालतू नहीं बनी है दोस्तों। ये पानी अपने आप बह रहा है, बादल आ गया, सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे ही आप सॉफ्टवेयर सोचें कि सॉफ्टवेयर अपने आप बन के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बैक में कोई ना कोई होता है, वो फ्रंट पे नहीं आता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो आपको नो डाउट क्रिप्टो, अच्छा अब आता सवाल उठता है, क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार का जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगा, अच्छा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च क्यों हो रहा है, सॉरी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च क्यों हो रहा है? क्रिप्टो करेंसी लॉन्च इसलिए हो रहा है कि दोस्तों जैसे देखिए, अभी सुना होगा आपने कि अनिल अंबानी जी का बहुत घाटा हो गया, उनकी कंपनी का शेयर बहुत गिर गया। लेकिन उनकी कंपनी का शेयर गिर गया, लेकिन मुकेश अंबानी का नहीं गिरा। मुकेश अंबानी आज भी राजा है। ऐसे देश की करेंसी जब गिरती है ना तो पूरा देश गिर जाता है। देश की करेंसी जब गिरती है तो पूरा देश गिर जाता है। तो ये जो करेंसी अपनी अपनी से कि मोरल की करेंसी है, ऐसे करेंसी आएगी, जियो की आएगी, मतलब रिलायंस की आएगी आने वाले समय में, ऐसे टाटा बिरला की करेंसी आएगी, सबकी करेंसी ऐसे धीरे धीरे आएगी। जैसे कि शेयर मार्केट ले लीजिए आप, जैसे भारत सरकार का शेयर मार्केट एलआईसी। अब एलआईसी क्या है? एलआईसी भारत सरकार का, उसमें आईपीओ आता है बीएसएनएल का। आप जितने भी भारत सरकार के संस्थान हैं उन सब का शेयर मार्केट में अपना अपना शेयर है। तो जैसे कि शेयर मार्केट में क्या है, एसबीआई है, एसबीआई लाइफ है, बिरला लाइफ है, सबका अपना अपना आईपीओ है शेयर मार्केट में, और हर शेयर का अपना अपना वैल्यू है। एक शेयर के गिर जाने से दूसरे शेयर पे कोई असर नहीं पड़ता, वो दूसरा शेयर जो होता है देश को संभालता है।
ये बड़े बड़े जो आप समझिए मुकेश अंबानी हुए, अडानी जी हुए, ये सब देश के बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर हैं जो मुसीबत आने पर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे क्रिप्टो करेंसी जब होगा तो क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि मैं बात करूं क्या नाम है मोरल का, अब मोरल में एमटीजी क्या आप सोच रहे हैं खाली जो है भारत के लोग रहे, इसकी जो हेड ऑफिस इसका ऑफिस है वो एस्टोनिया और सिंगापुर में है, अमेरिका में है, यूएसए में है इसका। तो विदेशी लोग अभी इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये ब्लॉकचेन लगाने जा रही है, अभी तो रियल एस्टेट सब में काम कर रही है, ब्लॉकचेन आने जा रहा है, इसका मेटावर्स में काम करने जा रही है। अब ब्लॉकचेन क्या है इसको आप पढ़िए, यूट्यूब पे डालिए ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी के क्या फ़ायदे हैं। आज का तो इंटरनेट का ज़माना है, आपका यूट्यूब सब बता देगा, गूगल सब बता देगा, सारी चीज़ें बता देंगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। कि आप www.moral ग्रुप आप कंपनीज डालिए, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका टर्नओवर क्या है, इसके किस किस सेक्टर में काम करती है। दोस्तों अब देखिए तमाम कंपनी है, नाम किसी का नहीं लूँगा, जिस भी कंपनी में आप पैसा लगाते हैं उसके बारे में जानिए कि इसका टर्नओवर क्या है, ये कंपनी कहाँ की है। बस खाली व्हाइट पेपर मिल जाएगा और बैकग्राउंड कुछ नहीं मिलेगा, उसके एमडी से आप नहीं मिल सकते बातें। तो ऐसी जगह हमें भाई एक तो रिस्क है और दूसरा हम रिस्क ले रहे हैं कि उसके एमडी का ही नहीं पता है। सोचने वाली बात है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर, गंगाराम जी, अशोक जी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, अशोक विराट जी, आनंद जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वेलकम आपका स्वागत है अशोक विराट जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर, है ना। तो सबसे पहले तो एक तो रिस्क और दूसरा रिस्क हम खुद ले लेते हैं, आप बैल मुझे मार, कि हम ऐसे जगह पैसा लगा देते हैं कि जहां पर किसी मालिक का पता ही नहीं। तो हमें ऐसे जगह पैसा लगाना है कि जहां पर मालिक का पता हो। दूसरी चीज क्या है, अपने पैसे को एक्सचेंज पर कम रखिए। अपने पैसे को अगर वो कंपनी स्टेक कर रही है, जिस कंपनी का कॉइन है, तो उस कंपनी में रखिए, क्योंकि जब कोई दिक्कत प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी वो आपका साथ देगी, क्योंकि उसका कॉइन है, वो साथ देगी वो। तो अपने कॉइन को कंपनी में रखिए, स्टेक करिए, वहाँ पे उसका बेनिफिट देगी, उसका आपको बोनस भी देगी। ऐसे कि मैं बात करूँ एमटीजी का, एमटीजी 80 रुपये का है। आज अगर आप 100 एमटीजी ले लेते हैं, स्टेक वो 100 एमटीजी से नहीं करती, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना रूल होता है ना। तो 100 एमटीजी से अधिक वो आप कम आपका स्टेक नहीं करेगी, मतलब उससे कम आप वहाँ नहीं रख सकते हैं, उसका एक अपना सिस्टम है। तो 100 एमटीजी आपने वहाँ रख दिया तो हर महीने आपको उस पर कुछ बोनस मिलेगा। अगर आपने 15 महीने के लिए रखा है तो 3% आपको बोनस मिलेगा, यानी 100 पर 3 एमटीजी हर महीने में जुड़ता रहेगा। 103 होगा, फिर ऐसे अक्टूबर है, आज जिस डेट को आप रखेंगे उसी अगले डेट को 3 कॉइन उसमें जुड़ जाएगा, 103 हो जाएगा, फिर अगले उसी डेट को 106 हो जाएगा, फिर 109 हो जाएगा, अगर 15 महीने रखते हैं। और अगर उसको 30 महीने के लिए रखते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, उस पर आपको 4 कॉइन मिलेगा, 4% मिलेगा, तो 104 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, है ना, 3% हो गया, 4% हो गया, फिर उसका 5% है। अगर आप 45 महीने के लिए रखते हैं तो उसे 5% होगा, हर महीने 5 कॉइन बढ़ता रहेगा आपका 5%। अब 100 कॉइन रखे हैं तो उसका 5%, 5 कॉइन हो गया, 5 एमटीजी मिलेगा, 5% रुपया नहीं मिलेगा, 5 एमटीजी मिलेगा। अब वो 5 एमटीजी जो है जो मिलेगा उसको आप चाहें तो कैश भी कर सकते हैं, उससे चाहें तो हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला भी ले सकते हैं, उसको चाहे तो कंपनी में स्टेक भी कर सकते हैं। तो जब स्टेक करेंगे तो 105 हो गया। अब अगली बार जब मिलेगा तो 105 का 5% मिलेगा, यानी 100 का 5 हो गया और 5 का भी 5%, 25.25 एमटीजी आपको उस पर भी मिलेगा। यानी फिर उसके बाद जो होगा तो 110.25 हो जाएगा एमटीजी, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो जो एमटीजी और 6 महीने अगर आप उसको 5 साल के रखते हैं 60 महीने के लिए, तो आपका वो जो कॉइन उसे 6% मिलेगा, यानी हर महीने 106, 106, 112, फिर 118, 119, और ये तो मिलेगा, यानी एक साल में 72 एमटीजी हो गया। और 72 ही नहीं मिलेगा बोनस, और मिलेगा, क्योंकि 106 जब होगा तो उस 6 जब स्टेक करेंगे तो अगले महीने उस 6 पर भी 6% मिलेगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 12 पर 112 पर 6% मिलेगा, फिर 18 118 हो जाएगा, फिर उस पर 6, यानी आपको बोनस पर बोनस मिलेगा। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें, यानी कह दें आप कि ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कह लीजिए आप, तो ब्याज नहीं कहा जाएगा, बोनस कहा जाएगा। ब्याज नहीं, ये रुपया तो है नहीं, ये ब्याज मिलेगा। तो जो आपको 6 एमटीजी मिलेगा वो 6 एमटीजी आपका 6 गुणे 80 भी हो सकता है, 6 गुणे 90 भी हो सकता है, 6 गुणे 70 भी हो सकता है। मैं नेगेटिव बात भी करता हूँ, है ना, हालांकि ऐसा चांसेस नहीं है। वो मोरल ग्रुप है, क्योंकि मोरल ग्रुप एमटीजी पर ही नहीं आधारित है। मोरल ग्रुप अपने आप में एक समुंदर है, समंदर है।
जब उसको आप देखेंगे जा करके ना तो होश खराब हो जाएंगे सर। बहुत बड़ा ग्रुप है, समंदर है। एमटीजी तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, एमटीजी तो एक बहुत छोटा सा पार्ट उसका है, और मोरल तो एक समुंदर है। समुंदर मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया सर, है ना। तो आपको वो कंपनी कभी भी अपने कॉइन की वैल्यू गिरने नहीं देगी। उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, जितना भी मेहनत करना होगा, जितना भी जो कुछ भी करना होगा वो करेगी, और मोरल को कभी भी अपने कॉइन को गिरने का प्रयास नहीं करेगी। उसी प्रकार से जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सुरक्षा के लिए कुछ भी करती है, और माँ इंसान की बात छोड़िए, एक जानवर भी अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी जान, जबकि उससे कोई स्वार्थ नहीं है। आप देखिए मुर्गी है, बाज से रक्षा करने के लिए अपने बच्चों को कैसे अपने पंख में छिपा लेती है ना। तो आप भैंस देखिए, कहते लोग भैंस के आगे बेन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए, भैंस का बच्चा लेके चलिए, आप आग में कूदेंगे, आग में कूद जाएगी। तो ऐसे मोरल का एक अंग है एमटीजी। वो मोरल एमटीजी को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देगी। 99.99 अब भाई 100% तो भाई भगवान ही कह सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर भगवान 100% तो भगवान भी नहीं करते हैं, वो भी भगवान वचन नहीं देते हैं। क्योंकि आप देखिए 100 बच्चे पैदा होता है, पैदा करने वाले बनाने वाले भगवान है, उसमें भी 1-2 उनका फेल हो जाता है, यानी विकलांग हो जाते हैं, कोई अंग गड़बड़ हो जाता है, उनका भी मशीनरी सिस्टम फेल हो जाता है। तो 100% यहाँ पे संभव ही नहीं है। हाँ ये है जरूर कि आप कितना % आप आगे जा सकते हैं, राइट, क्लियर। रोड पे आप चल रहे हैं तो एक्सीडेंट गारंटी कोई ले ही नहीं सकता है सर, कोई नहीं ले सकता, गारंटी है। हाँ ये है सावधानी बरतेंगे, आप ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे, हेलमेट लगाएंगे तो निश्चित है कि आपकी सुरक्षा होगी। ऐसे ही चीज पूरी सावधानी से, ऐसे ही कंपनी पूरी सावधानी से एमटीजी को लॉन्च किया। जो जो भी दिक्कतें आने वाली उस पर उसकी निगाह है, कहाँ दिक्कतें आ सकती, इसलिए आपका पैसा जो है मेरे अपने ओपिनियन से 99.99 सुरक्षित है। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता, इसको नोट कर लीजिए आप, आपको अपने दिमाग से काम लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर 9 गुना हो रहा है। अगर आप 100 एमटीजी रख देते हैं तो 5 साल में 9 गुना हो रहा है, यानी 72 गुणे 5 कितना होगा, 360, और 100 460, और जो बोनस पर बोनस मिलता है तो 100 एमटीजी आपका 5 साल में 900 एमटीजी हो रहा है। और 900 एमटीजी का मतलब आज का ही भाव रहा तो 900 गुणे 80 कितना हो गया, 72,000 हो गया। कितना हो गया, 900 गुणे 80 कितना हो गया, 72,000 हो गया। यानी जो आपने अगर आज 8,000 रुपया लगा दिया तो 9 8 72,000 रुपया आपका हो सकता है, हो जाएगा नहीं कहता हूँ, हो सकता है ना, कैन का प्रयोग कर रहा हूँ। और हो सकने में आपका 72,000 भी हो सकता है, और 7,20,000 भी हो सकता है, और 72 लाख भी हो सकता है सर। क्योंकि ये एक साल में जब ये 3 रुपये 80 पैसे में लॉन्च हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक साल में ये आपका 22 गुना हो जाएगा। आज 22 गुना हुआ है सर, आप एक्सचेंज पे जाकर देख लीजिए, 22 गुना, और भी नंबर 1 का 22 गुना हुआ एमटीजी। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। अगर किसी को पता होता कि एमटीजी 22 गुना हो जाएगा तो खरीदने वालों की कमी नहीं थी। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लोग लगा रहे हैं, अब लगा रहे हैं, उस समय भी लगाने वाले थे। लेकिन वही व्यक्ति होशियार है, वही व्यक्ति समझदार है जो आने वाले वक्त के तगाजे को समझ जाता है। दोस्तों कहा गया है, वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना भूल जाएगा उसे सारा जमाना। जान लो, समझ लो, झपट लो, पकड़ लो, कहीं छूट न जाए इन हाथों से एमटीजी का बहता खजाना, एमटीजी का बहता खजाना। दोस्तों ये मैं शुरू से कहता आया हूँ, ऐसे एमएलएम में भी कह रहा था और एमएलएम में भी कह रहा हूँ, आज भी मैं एमएलएम कर रहा हूँ। हाँ लेकिन एमएलएम में क्या है भाई, उस पर हल्दी मिर्चा धनिया, अरे बताऊँ मैं आपसे सर क्या है। एमएलएम तो एमएलएम है, और मैं जब से क्रिप्टो करेंसी करना शुरू किया हूँ, क्रिप्टो करेंसी में तो ये है, किसी को 500 रुपये का प्रोडक्ट दो तो वो 5 बार सोचता है, लेकिन उसको मालूम हो जाए कि ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी है और इस कंपनी का बैकग्राउंड ये है, कंपनी इतना बढ़िया है, वो 10,000 5,000 लगाने में सोचे, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास लोगों को अमीर होते हुए, करोड़पति होते हुए देखा है। आज जिनके पास एक बिटकॉइन है दोस्तों 17-18 साल के आज मालिक है। आप खुद देख सकते हैं इसको, और दुनिया की कोई गवर्नमेंट नहीं रोक पाई है बिटकॉइन को, और ना रोक पाई, लेकिन यह है आपका है। तो दोस्तों मैं आज अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा तो आपका सबसे सुरक्षित कॉइन जो है वो है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको बहुत यहाँ पर आप
लेकिन आप इनकम नहीं कर सकते। लोगों को MTG रिफर करके आप पैसा नहीं कमा सकते। 11% आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर मिलेगा, 5%, 6%, 7%, 9%, 11% आपको बोनस भी मिलेगा, रिवार्ड भी आपको 200 का मिलेगा। आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। पैसा सब यहाँ पे आप 10,000 20,000 का महीना नहीं है, यहाँ पे 10,000 का रोज कमा सकते हैं। इसमें अमाउंट लगाने वालों की बहुत बड़े दिक्कत है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10,000, 5 करोड़ लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस उनके पास आपको जाना है और केवल बताना है। लेकिन फिर मैं एक बार कह रहा हूँ आपसे, कहीं भी जाइएगा तो गारंटी मत लीजिएगा। हमसे एक आदमी ने कहा, श्रीवास्तव जी ये 9 गुना हो जाएगा, क्या आपकी गारंटी है? हमने कहा गारंटी भाई तो मैं ले सकता हूं, लेकिन आपको भी हमको फायदे में भी गारंटी देना होगा। तब अगर आपके नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। मैं फायदे की गारंटी ले सकता हूं, लेकिन आपको हमें गारंटी फायदे में भी देना होगा। फायदा भी लेंगे आपसे, फायदा होगा तो फायदा भी लेंगे आधा। तो कहा फिर क्या किया जाए? तो हमने कहा 100 MTG अपने खाते में जमा करो और 100 MTG हमारे खाते में जमा करो। तो जब फायदा होगा तो हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा। अब 100 MTG अगर फायदा हो गया तो आप अपना रख लो, और आपने 100 MTG हमको दिया, हम आपका फायदा अपना रख लेंगे। कहे वाह क्या बात है। तो अगर फायदे में नुकसान नहीं दोगे तो भाई घाटे में कौन नुकसान करेगा आपका? तो गारंटी शब्द ले, गारंटी हम ले लेंगे आपका 100 MTG का पैसा हम जो 8,000 लगाया है वो दे देंगे, हम आपको 16,000 देंगे, लेकिन हमें आपको 200 MTG लगाना होगा। 100 MTG हमारे खाते में, 100 MTG अपने खाते में। हम 16,000 की गारंटी ले लेंगे आपकी। 16,000 की गारंटी रहेगी मूलधन की। और बैंक में भी यही होता है सर, बैंक में ही होता है कि बैंक अगर दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, तो आप 16 लाख जमा किए हो चाहे 16 करोड़ जमा किए हो, वो केवल और केवल आपको 60,000 रुपये देगा। हर बैंक का अलग अलग है, कोई 5 लाख देगा, कोई 60,000 देगा। वो आपका दिवालिया होने पर आपका पैसा केवल एक मूलधन वापस किया जाता है। दोस्तों ये तरीका है, सरकार का भी नियम यही है, आप जानते हैं इस चीज को है। तो आप गारंटी शब्द किसी का मत लीजिएगा, और गारंटी लीजिएगा तो फायदे में भी गारंटी लीजिएगा, और गारंटी मौखिक मत लीजिएगा और ना लिखित भी लीजिएगा। गारंटी आपको बिल्कुल क्लियर लीजिएगा कि आप हमारे खाते में 100 MTG अपने खाते में लीजिए। अगर 10,000 जमा कर रहे हो 10,000 अपने खाते में लगाओ, 10,000 हमारे खाते में लगाओ, हम जाने। और गारंटी हम ले लेते, उसका लिखा पढ़ी कर लो, उसका लिखा पढ़ी कर लो। कल आपका 1 करोड़ हो जाए तो हम कहो कभी आप नहीं देंगे, तो ये हम बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे भाई, है ना। तो बहुत ही देखो, व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो अपने त्रिनेत्र खोल लेता है। त्रिनेत्र क्या होता है भाई? शंकर जी की पूजा हम क्यों करते हैं? उनको त्रिनेत्र, त्रिनेत्र आपके पास भी यहाँ भी एक आंख है दिमाग में। देखो दोस्तों, बिजनेस दिमाग, देखिए दिमाग से उसको समझा जाता है, दिमाग से डिसाइड किया जाता है, दिमाग से डिसीजन लेते हैं। और जो लोग दिमाग से डिसीजन लेते हैं और दिल से करते हैं बिजनेस को, दिमाग से, मेरी बात गौर कीजिए, दिमाग से डिसीजन लीजिए। डिसीजन दिमाग से लेना है, दिल से नहीं लेना है। और जो लोग दिल से डिसीजन लेते हैं वो गड्ढे में जाते हैं। वो गड्ढे, दिल में, बिजनेस में दिल करने में लगाना है, डिसीजन लेने में नहीं। डिसीजन दिल से नहीं लिया जाता है, एक बात नोट कर लीजिए, दिल से किया जाता है। मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, बहुत अध्ययन, दिल से किया जाता है कोई काम। इंदिरा गांधी जी ने कहा था दूरदृष्टि, पहले उसको दूर तक सोचो कि ये क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या है, कैसे है, कितना परसेंट। भाई हानि तो हर चीज में है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जिसमें हानि नहीं है, कहीं ऐसा चीज नहीं है हानि नहीं है। आप मकान, अभी हमारे एक मित्र के यहाँ मकान बनवाए थे बढ़िया बेचारे, उनके घर पे बिजली गिर गया, उनके घर में जितने भी इक्विपमेंट थे सब खत्म हो गए, टेलीविज़न और सब फलान धमाक सब पूरा खत्म हो गया, पंखा उनका सब जल गया, बल्ब सब धड़ाक 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 धड़ाक, आकाशीय बिजली गिर गई बगल में, वो खींच लिया, सब का सब खत्म हो गया। सोचिए, अब उन्होंने कल्पना किया था कि हमारे घर पे बिजली गिरेगी। अब सोचिए, तो भाई हर दूरदृष्टि। अब उसका तरीका है कि जब मकान बनवाइए तो उसमें तड़ित चालक यंत्र लगाया जाता है, ऊपर बिजली के लिए एक पतला सा खंभा लगाया जाता है, लोग नहीं लगाते हैं। अब सावधानी नहीं बरतोगे तो मरोगे, है ना। उसके बाद भी वो कभी कभी खंभा भी फेल हो जाता है, इतनी बड़ी बिजली गिर जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। तो हमें हर पहलू पर सोचना है, दूरदृष्टि, दूर तक सोचिए, दिमाग से सोचिए और दिल से करिए। दूरदृष्टि, पक्का इरादा,
और फिर पक्का इरादा कहाँ से करिए? पक्का इरादा दिल से किया। दूरदृष्टि, दृष्टि आँख से और दिमाग से। दिमाग भी देखता है और आँख भी देखता है। मैं आपको समय समय पर, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने जमीन के थपेड़ों से, धूल से मैंने सीखा है। धूल मिट्टी में गिर गिर के उठ उठ के, 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 जीरो बन के हीरो बना, जीरो बन के हीरो बना, फिर जीरो बना, फिर हीरो बना, फिर जीरो बना। आप मेरे फेसबुक पर चले जाओ, जीरो बना, हीरो बना, जीरो बना, हीरो बना, जीरो बना, हीरो बना। उसका अनुभव बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, साक्षात ये नॉलेज है दोस्तों। ये जो आपको नॉलेज मैं दे रहा हूं, ये वो नॉलेज नहीं जो किताबों में मिलेगा दोस्तों। आप कोई भी आपका भाई भतीजा आता है और आप कहते हैं कि भैया फला कंपनी में रुपया लगा दो, कभी मत भावना में आके देखो। बिजनेस भावनाओं का सौदा नहीं है, ये प्रोफेशनल है। आप सोचो, आपका सगा भाई डॉक्टर है और दवा अच्छी नहीं करता है, क्या आप अपने बच्चे को दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। आपका सगा भाई स्कूल चला रहा है और वो अच्छी पढ़ाई नहीं करता है ना, वहाँ बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं होती, क्या अपने बच्चों को आप पढ़ाओगे? आपका सगा भाई टेलर मास्टर है और कपड़े सही नहीं सिलता है, आप वहाँ सिलवाओगे? नहीं सिलवाओगे दोस्तों। आज बता दूँ, मैंने बता दूँ कि अच्छे अच्छे लोगों का मैं नाम नहीं बता पाऊँगा कि जब मैं बड़े बड़े हम बात करते आपसे हैं कि जब वो अस्पताल में जाते हैं तो पूछते हैं कि भैया जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ये रिजर्वेशन वाले तो नहीं है? अगर उनको पता लग जाए कि रिजर्वेशन वाले डॉक्टर हैं तो वो उनको दिखाते ही नहीं है, क्योंकि वो 30% 25% उस पर जो ये भावना बन गई लोगों में, और मांगते रिजर्वेशन सब हैं, मांगते सब रिजर्वेशन है, और उन्हीं कास्ट के लोग उनको नहीं दिखाते हैं। सर, बड़े बड़े आदमियों की बात मैं कर रहा हूं, आप ये हकीकत है। तो आपको करना क्या है? आपको सोचना है और खुद नहीं सोचना, एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। अब चला पता कि हम एमटीजी के बारे में पूछ रहे हैं, अब हम उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो एमटीजी का एबीसीडी नहीं जानता है। सब्जी वाले से कहें अभी हम, भैया ये बताओ एमटीजी कैसा है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्या बताएगा? आलू क्या भाव है, मिर्चा क्या भाव है, धनिया क्या भाव है, वो बताएगा कि वो एमटीजी है या क्रिप्टो करेंसी बताएगा। तो हमें सलाह किससे लेनी है? एक्सपर्ट से लेनी है। और सबसे बड़ा सलाह तो आपको इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट पर भी सावधान रहना। वहाँ पे एक से एक दिग्गज पड़े हैं जो कंपनियों से पैसा लेकर के प्रचार करते हैं, गलत करते हैं, गलत सलाह देते हैं। तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो कंपनियों का, अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ सर है, जिस चीज़ को देखी नहीं जाती है, अब आप क्रिप्टो करेंसी को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, है ना, तो उसके मालिक को भी आप नहीं देख पाएंगे, तो खतरा है कि नहीं खतरा है? वो कंपनी कहाँ की, उसका बैकग्राउंड क्या है? भाई खतरे में खतरा मोल ले रहे हैं आप, है खतरे में खतरा मोल ले रहे हैं भाई। अगर आप देखिए हवाई जहाज में एक्सीडेंट का खतरा होता है तो वहाँ पे आपके पैरासूट भी होता है, आपको पता होगा। जेट विमान में पैरासूट भी होता है। अगर मौका मिल गया तो लोग उसको पहन के कूद पड़ते हैं, बच जाते हैं। अब हम क्रिप्टो करेंसी या कोई भी चीज़ें, शेयर मार्केट जैसे आप लेते हैं तो शेयर मार्केट में आप कंपनी का ग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, तो इसमें क्यों सब में ये चीज़ है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट ये है कि अभी ये नया चीज़ है, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और कहीं जनता को मालूम हो जाए कि ये चीज़ बहुत आगे बढ़ने वाला, पूरी जनता वहाँ टूट पड़ती है। और एमटीजी का वही हाल है। आज मेरे ग्रुप में आके देख लीजिए, मैं अभी हम फेसबुक पे डालूंगा, आप लोगों को दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, 3-3, 5-5 करोड़ रुपया लोग एमटीजी खरीद रहे हैं। पैसे वालों के पास पैसे कमी नहीं है, वो लगा रहे हैं। तो और सब नंबर 1 का पैसा, गवर्नमेंट 30% टैक्स देंगे, वो नंबर 1 का, नंबर 2 है नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, विदेशी कंपनियों के एक्सचेंज पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप पैसा लगाइए तो अपने इंडियन एक्सचेंज पे लगाइए। भाई घी अड़ाए तो पतरियम रहे, एक कहावत है, घी अड़ाए तो पतरियम रहे। कम से कम हम नहीं खाएं तो हमारे कोनो भाई खाए, सीधी सी बात है। हमारा पैसा हमारे देश में रहे। सबसे पहली चीज़ें सोचना है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। नुकसान भी हो तो हमारा देश का नागरिक कोई ले, सीधी सी बात है, हमारा भाई है वो।
तो हम विदेशियों को पैसा क्यों लगाएं? मेरी बात गौर कीजिए आप। ये तमाम चीज़ें हैं सर आपको एक, और लेकिन देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप जब भी किसी काम को करते हैं तो आपको पहले उसका एक्सपर्ट खोजना चाहिए, नेक, और एक्सपर्ट के साथ साथ नेक दिल इंसान। बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, नेक दिल ना हो। देखिए नीयत बहुत बड़ी चीज़ होती है, नीयत जहाँ अच्छी होगी वहीं बरकत होगी। नीति और नीयत ये दो चीज़ें ऐसी हैं। तो आपको पहली चीज़ तो यह है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो पहले ये सोचना है कि हम किस क्षेत्र में पैसा कमा सकते हैं। आपको अपनी एबिलिटी और अपना क्षमता चेक करना है। और मैं बता दूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आज के डेट में मोरल से बड़ा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, सस्ता कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां पे आप 10-20 हज़ार रुपये महीने नहीं, 10-20 हज़ार रुपये रोज कमा सकते हो। आगे बताऊंगा तो होश खराब हो जाएगा। हमारे एक सीनियर जो हमारे हैं वो 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 58 लाख रुपए पर डे की इनकम उनकी है। कल्पना न करिए, जो कि इतिहास है, अपने आप में हिस्ट्री है। पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 50 लाख रुपया एक दिन कमाया हो नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM में, दोस्तों, है ना। लेकिन आप मिलेंगे तो लगेगा क्या नाम है कि वो कुछ नहीं उनके पास, बहुत साधारण इंसान, बहुत साधारण। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे इंसान को। हमारे CMD सर है, समंदर है, समंदर। हमारे अजय शर्मा जी समंदर हैं। आप मिलोगे ना तो लगेगा कि हम समंदर में आए हैं। जैसे समंदर में आप हजारों नदियां गिरती हैं, लेकिन वो सब के सब उसी में समाहित हो जाती हैं और समुद्र का जल स्तर 1 भी इंच नहीं बढ़ता है। ऐसा नो। तो मोरल एक समंदर है, समंदर है ना। मोरल एक समंदर है। देखो भाई, सीधी सी बात है, जो चीज है वो कहा जाएगा आपको, और हम नहीं कहते। जैसे कि मैं HHI कर रहा था, तो HHI हैप्पी इंडिया तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। लेकिन जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मिशन है, उस मिशन पर खरी नहीं उतरी। हम जहां तक बनना चाहते थे उसके आगे वहां हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो बैकअप, मतलब जो हम गियर, भाई सीधी सी बात है, जैसे कि एक गाड़ी है, इसका नाम है स्कूटी। एक गाड़ी है जिसका नाम है बजाज प्लेटिना। गाड़ी वो भी है, वो भी आपको यात्रा कराती है। लेकिन हर गाड़ी का एक अपना जो है स्टैंडर्ड होता है। उस अब प्लेटिना से चाहो 120 की स्पीड में चलो तो क्या करेगी वो, जैसे उसको आप 80 के ऊपर जाओगे तो कहेगी नहीं 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 नहीं, पत्ताने लगेगी, ऐसे से मुड़ी हिलाने, कहीं नहीं 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 नहीं, पत्ताने लगेगी। ऐसा है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? प्रभात दास जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? ऐसा होगा कि नहीं होगा? पत्ताने लगेगी, है ना। मन्नू तिवारी जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? अशोक विराट जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रभात दास जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? तो वो पत्ताने लगेगी। तो ऐसे ही हम आए, अब देखा, फिर उसके बाद जो है तो हम कोई, भाई सीधी सी बात है, हमें आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें छोड़ी नहीं जाती हैं, वो अपने आप छूट जाती हैं। तो मैं पहली बात तो किसी कंपनी को छोड़ता ही नहीं हूं, वो अपने आप छूट जाती है। जैसे कि आप ट्रेन पर बैठते हैं तो ट्रेन पे तमाम जगह ट्रेन रुकती है, स्टेशन आते हैं, आप उतरते हैं, चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। आपका मंजिल क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली आप पहुंचेंगे, रास्ते चाहे जहां ट्रेन रुके, 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, 4 घंटा रुके, आप वहां इंजॉय करेंगे, आप रुकेंगे, चाय पानी नाश्ता भोजन करेंगे, राइट, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट दिल्ली जाना। ऐसे हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हमारे मरने से पहले, हमें इस धरती से जाने से पहले, हमें यहाँ कुछ इतना कर जाना है कि मेरे जाने के बाद लोग छाती पीट पीट कर रोएं, सदियों तक आपको दुनिया याद रखे। और इसके लिए क्या है, आज के डेट में सबसे बड़ी चीज क्या है? कहा गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास 4 पैसा है तो सब लोग साथ देंगे, और नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा। तो पैसा एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जो भाई भाई को अलग कर देता है, माता पिता को अलग कर देता है, बेटे को लाल को माँ से अलग कर देता है। पैसा, आज दिल्ली में बच्चा कोई आपका नौकरी कर रहा है, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा लाल दिल्ली में नौकरी करे। आप, कोई दुबई में करता है, कोई अमेरिका में करता है, कोई माँ नहीं चाहती कि बेटा मेरा मुंबई रहे, अमेरिका रहे, कोई नहीं माँ चाहती। मजबूरी है, वो जाना पड़ता है उसको, पैसा अलग कर दिया उसने।
आज तमाम माता और पिता पैसे के चक्कर में अनाथालय में पड़े हुए हैं। दोस्तों इसीलिए मैंने सोचा कि इस पैसे को इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि आपका माता पिता नहीं, आपके भाई बहन नहीं, आपके आस पड़ोस के जो भाई बहन हो उनकी भी सहायता कर सको। हमें इतना पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए लोग कमा ही रहे हैं। पैसा कमाने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं। पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कितना आपके पास पूंजी है। पैसा कमाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होता है, आपके पास पैसा कमाने का जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए बड़ा आदमी बनने का। और उसके बाद एक अच्छा मार्गदर्शक चाहिए। लोग क्या खोजते हैं, पहले कंपनी खोजते हैं। कंपनी नहीं खोजना चाहिए, मार्गदर्शक खोजना चाहिए। दोस्तों हम जब चलते हैं हम जब किसी कंपनी को शुरुआत करते हैं तो मैं खुद से डिसीजन ही नहीं लेता हूँ। मेरे पास तमाम गुरु हैं, मैं सबसे राय लेता हूँ, सबसे मशवरा करता हूँ। सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। यहाँ तक कि मैं भगवत गीता से भी पूछता हूँ, रामायण से पूछता हूँ, कुरान पाक से पूछता हूँ, बाइबल से पूछता हूँ। चुपचाप शांत होकर बैठ जाता हूँ। रामायण सलाखा है वहाँ भी रखता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। इसीलिए दोस्तों आज मैं जिस भी कंपनी में गया उसका टॉप अचीवमेंट लिया। तो आज मैं जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है, वो जिस चीज़ को करने का, मेरी उम्र 56 साल हो गई है ना। तो मैंने जो है अब देखा कि मेरी उम्र का जो भाई आदमी की एक काम करने की क्षमता होती है 10 साल 15 साल और बचा हुआ है। एक आदमी बहुत काम कर सकता है तो 65 साल 70 साल तक। तो जो 14-15 साल बचा हुआ है इसमें बहुत बड़ा काम करना है। तो कोई ऐसा चीज़ खोजा जाए जो समुद्र हो। समुद्र में हर प्रकार के आपको हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। तो समुद्र खोजते 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 भाई बहुत समुद्र है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। मैं किसी कंपनी को कम नहीं कहता हूँ, कोई प्रशांत महासागर है, कोई हिंद महासागर है। तो हमको वो हिंद महासागर हिंदुस्तान में लखनऊ में मिल गया। मैं उसको कुछ समझ नहीं जान पा रहा था। भाई भगवत कृपा होती है, आप लोगों की दुआएं होती हैं, आशीर्वाद होता है, तभी बड़े भाग से समझ में आता है। तो मैंने वहाँ पे प्राप्त किया, उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूँ। MTG अगर आप लेते हैं 10,000 रुपये का तो ये लगभग कुछ भी नहीं बढ़ा, आज का भी रेट रहा तो ये 5 साल के बाद 72,000 हो सकता है, 9 गुना तो होगा। 9 गुना होगा तो कंपनी की पॉलिसी है, उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा। 9 गुना तो होना है। लेकिन MTG कोई रुपया नहीं है। MTG 80 रुपया है एक MTG। वो 100 रुपया हो गया तो आपका वो 90,000 हो जाएगा। वो आपका 1,000 हो गया तो आपका 900,000 हो जाएगा, 9 लाख रुपया हो जाएगा। वो 70 रुपया हो गया, कम हो गया 80 से, तो आपका 63,000 रुपया हो जाएगा। वो 40 रुपया हो गया, अगर 80 रुपये से गिर गया, आधा हो गया तो 9 चौक 36,000 हो गया। अगर वो मान लीजिए कि आपका वो 10 रुपया हो गया, 80 रुपया से घट के 10 रुपया हो गया तो भी आपका वो 9,000 हो जाएगा। यानी अब इतना तो नहीं गिरेगा यार, गिरेगा इतना नहीं गिरेगा कि 10 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपया भी हो जाएगा तो वो 9,000 हो जाएगा। आपने लगाया कितना था? 8,000। तो आपके मूलधन को जाने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। बाकी आप खुद सोचिए, खुद कैलकुलेशन करिए, मेरे सलाह से आप मत चलिए। और क्योंकि आप मुझे अपना जब फायदा होगा तो मुझे तो आप देंगे नहीं, है ना। फायदा हो अगर तो आधा आधा हो जाए तो हम गारंटी भी ले लें, आधा आधा ले लो तो हो जाए। अब आधा आधा मौखिक नहीं, हमारे खाते में जमा करो 100 MTG और 100 MTG अपने खाते में जमा करो, तब तो गारंटी हम लेंगे भाई। हम तो है लाला, है ना। और लाला तो भाई जब पाएगा तभी खुश होगा, सीधी सी बात है भैया, है ना। तो ये चीज़ है। तो गारंटी वारंटी शब्द की बात नहीं है। गारंटी ना खुद किसी को देना चाहिए ना लेना चाहिए, आपको अपने विवेक से इस्तेमाल करना है, अपने उससे करना है दोस्तों। और पैसा उतना ही लगाना है जितना कि आपको हजम हो सके। हाँ, ये है सबसे सुरक्षित पॉइंट है और बहुत बड़ी तैयारी इसकी है, बहुत बड़ी तैयारी। अब आप खुद सोचो कि आज बिटकॉइन से टॉफी नहीं ले सकते हो, लेकिन एक MTG से 80 रुपया है। 80 रुपये का आप हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला भी ले सकते हो। आपके पास 10 लाख का MTG है, आप प्लाट फ्री में ले सकते हो। प्लाट फ्री मिल जाएगा, बोनस भी मिलेगा। मुझे फ़ोन करिएगा, बताऊंगा। प्लाट फ्री में बांट रही है।
10 लाख रुपए अगर आपके पास एमटीजी जमा कर दीजिए वहाँ पे, तो 10 लाख रुपए जो आपका एमटीजी जमा करेंगे उसका 5 साल के बाद 10 लाख एमटीजी की जो वैल्यू होगी वो भी मिलेगा, उसका बोनस भी मिलेगा, और उस पर जो और साथ में प्लाट फ्री मिलेगा। प्लाट का जो 6% आपको बोनस मिलता है उससे किस्त भी जमा हो जाएगा। और कंपनी का ये भी पॉलिसी है कि अगर वो प्लाट यानी एमटीजी कहीं डाउन हो गया तो उसकी किस्त वो अपने पास से जमा करेगी, आपको अपने पास से नहीं जमा करें। यानी प्लाट आपको 10 लाख के वैल्यू का हर हालत में मिलेगा, और एमटीजी भी आपको 10 लाख जो आपने जमा किया वो भी मिलेगा जो वैल्यू होगा। यानी प्लाट, एमटीजी और बोनस तीनों साथ में मिलेंगे आपको खाली 10 लाख का एमटीजी लेने पर। आपके पास 10 लाख नहीं है तो आप 8,000 से आ जाओ, 8,000 से शुरुआत, इसका 8,000 रुपये जमा कर दो, आप कंपनी में आपका जो है स्टेक हो जाएगा, और कंपनी के में आप फिर प्रमोटर हो जाओगे, लोगों का एमटीजी लगवा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। यहाँ डेली इनकम है, डेली हर तीसरे दिन आपके खाते में आ जाएगा, है ना। 11% डायरेक्ट स्पॉन्सर है, 11% डायरेक्ट मिलेगा आपको, और 5% आपको मैचिंग मिलेगा। और डेली आपके खाते में रात को 12 बजे क्लोजिंग होता है, तीसरे दिन आपके खाते में आ जाएगा, और फिर उसको आप चाहें तो एक्सचेंज पर जाकर के कैश कर लीजिए, और चाहे तो उससे आप हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला ले लीजिए, और चाहिए तो उसको कंपनी में फिर जमा करके उस पर भी बोनस लीजिए। 100 पर तो आप ले ही रहे हैं, आपके इनकम पर भी बोनस लीजिए, है ना। तो आपका जो ज़रूरत है उसको आप निकालिए, बाकी जमा कर दीजिए, नहीं तो आप अपने वॉलेट में रखे रहिए, जब ज़रूरत होगा। और कुछ नहीं है तो आप जो है किसी का जो है आपको किसी को काम करना चाहता है तो उसको आप जो है 100 एमटीजी का पैसा लेकर 100 एमटीजी का पैसा अपने जेब में रखिए, और आप जो है उसका 100 एमटीजी उसे दे दीजिए, आप 100 एमटीजी आप भी डायरेक्ट भेज दीजिए, राइट। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको समझने बूझने की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सलाह मैं दूंगा, किसी कंपनी को करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, ठीक है। और यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे आप 10-12 वीडियो देखिए, उसमें से कैलकुलेशन करिए। मेरी बात समझ है, जैसे आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता पिता को, तो 10 लोगों से सलाह लेते हैं। तो किससे लेते हैं? जो पेशेंट रहा हो, रोगी रहा हो, उससे। ऐसे कोई गाड़ी लेने जाते आप हैं तो गाड़ी आप सलाह, ऐसे आपको किसी, मान लीजिए क्या नाम है कि आपको होंडा सिटी लेनी है, तो होंडा सिटी की सलाह अगर आपको लेनी है तो सलाह किससे लेना चाहिए? जिसके पास होंडा सिटी है उससे लेना चाहिए। अब चला पता कि आप चले जाओ, क्या नाम है, जो आल्टो चला रहा है उससे पूछो भैया होंडा सिटी कैसी है, वो क्या बताएगा? वो तो आल्टो के बारे में बताएगा आपको। तो सलाह लेना आपको है, इस बात को समझना। और दोस्तों आइए हमसे मिलिए, मैं आपको मानव से महामानव बनाने का प्रयास करूंगा। और कई लोगों को मैंने बनाया है, और एक स्टेट में नहीं कई स्टेटों में मैंने बनाया है दोस्तों, और आप भी बनेंगे। और बिल्कुल निश्चित होकर के आइए, अरविंद श्रीवास्तव आपके साथ है, तन मन धन सब आपके साथ है। और मेरा एक ही काम है अब क्या, लोगों को तरक्की करना, भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जाना, भारत को सोने की पुनः चिड़िया बनाना। क्योंकि आज मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जो कि शायद बहुत तपस्या के बाद मिलती हैं। और ये जो इतनी भी चीज़ें मुझे मिली है, इसमें मेरा बस केवल एक चीज़ है, वो है महत्वाकांक्षा, उत्कट इच्छा, अति जुनून, जोश, अंगार, ये है। बाकी जो इसमें फ्यूल का काम करता है वो आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों के चरणों का आशीर्वाद है, आप मेरे भाइयों की दुआएं हैं। क्योंकि बिना बहनों भाइयों के दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने आज तक प्रयास किया है कि लोगों को जब भी हो, हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु जब भी मैं किसी के साथ गलत करने चलूँ तो मेरे दोनों हाथ काट लो। मैं फेसबुक पर भी कह रहा हूँ, सुबह उठता हुई कहता हूँ, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, और पालन करने को आज्ञा मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरे बाग डोर पकड़े रहना, और निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंता स्थित देख सशंकित हुए मन, और पाप वासना उठते ही वो नाश लाज से जल भूल। जीवों का कल रोजो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमृत हो मन अत भावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हर तुझ में ये सारा संसार, इसी भावना से मिलूं मैं पथ पल तुझे निहार। गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इन सबके चक्कर में मत पड़, तू अपने कर्म कर, तू मेरी पूजा मत कर, मेरी आरती मत कर, तू केवल बताए हुए मेरे रास्ते पर चल, लोगों से प्यार कर, अपने धर्म का पालन कर। हे पार्थ, मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तेरी आरती करूंगा, मैं तेरे आगे पीछे दौड़ूंगा। और देख मैं दौड़ रहा हूं तेरा रथ लेकर के, मैं वही हूँ, वही परमात्मा हूँ, वही ईश्वर हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जब उन्होंने विराट रूप दिखाया
कि मैं तेरे लिए, तू धर्म की लड़ाई लड़ रहा है इसलिए मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे दोस्तों, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ पूरी कायनात होती है, पूरी प्रकृति होती है। आज देखिए मेरा चेहरा, मुझे देखिए, 56 साल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है। मेरे जुनून को देख रहे हैं, लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी कायनात मेरे साथ है। मैं सपने भी नहीं सोचता हूं किसी का हित। भगवान से प्रार्थना करता हूं किसी को दुख ना आवे, किसी का दुख आवे प्रभु हमारी गलती से, तो वो गलती हमारा हाथ काट दो, हमारा दुख होने ना दो किसी से, हमारा हाथ काट दो। मैं भगवान को सौंप देता हूं, कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूं अब तेरे काज। दोस्तों, इस भावना से जब आप करेंगे काम तो पूरी कायनात आपके साथ देगी, पूरा प्रकृति आपका साथ देगा। तो दोस्तों, बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे और हम आपको समय समय पर ऐसे आते रहेंगे और आपके बस लास्ट में ही कहेंगे कि जो वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना, भूल जाएगा उसे सारा जमाना। जान लो, समझ लो, झपट लो, पकड़ लो, कहीं छूट न जाए इन हाथों से MTG का बहता खजाना, मोरल का बहता खजाना, MTG का बहता खजाना, मोरल का बहता खजाना। दोस्तों, जो ट्रेंड को फ्रेंड बना ले, आप जो ट्रेंड को फ्रेंड नहीं बनाएगा वो जीवन भर पछताएगा। ट्रेंड को, नए ट्रेंड को फ्रेंड बना लो। एक भावना देखो, नए ट्रेंड को, जो ट्रेंड को फ्रेंड नहीं बनाएगा वो जीवन भर पछताएगा। तो आइए हम सब मिल करके एक नए भारत का निर्माण करना है। यानी हमारे CMD सर का कहना है कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है। और मैं इसमें एक लाइन और जोड़ता हूं, क्योंकि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है, घर घर में खुशहाली लाना है और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और सोने की चिड़िया बनाने का एक आपको अस्त्र मिल चुका है, वो अस्त्र है मोरल। और मोरल का जो ब्रह्मास्त्र है वो है MTG। मोरल का ब्रह्मास्त्र जो है वो रियल एस्टेट। मोरल का ब्रह्मास्त्र जो है वो फार्मा। दुनिया की पहली कंपनी है कि जो कि एक आईडी से, एक ज्वाइनिंग से आप 17 सेक्टर में काम कर सकते हैं। एक आईडी से आप क्रिप्टो करेंसी भी कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं, RDFD का भी काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी का, आप फार्मा की दवा, यानी आप पैरासीटामॉल, अजिंथ्रोमाइसिन, आप लिवोफ्लॉक्सिन, आप इंजेक्शन, है ना, ओफ्लॉक्सिन, सब सारी चीज़ें आप उस पर दे सकते हैं। आप हेल्थ केयर के, आयुर्वेदिक के सारे प्रोडक्ट, FMCG के सारे प्रोडक्ट, कपड़े, सब कुछ आप, यहाँ तक कि आप RDFD भी कर सकते हैं। अभी तो आपको ट्रेडायू के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। अभी कंपनी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रही है। अब उस एक्सचेंज पर आप स्पॉन्सर करेंगे, वहाँ भी बिजनेस वैल्यू मिलेगा, उससे भी इनकम मिलेगा। ऐप डाउनलोड कराएंगे, उससे ट्रेडिंग होगी, उसका भी इनकम मिलेगा। अभी एक ट्रेडायू ऐप लॉन्च होने जा रहा है मुंबई में, और उसमें जो है आपको क्या नाम है, क्या कहते हैं, उस पर भी, उस ऐप को डाउनलोड कराएंगे, उस पर भी आपको स्पॉन्सरिंग इनकम मिलेगी। उस ऐप पर जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा उस पर भी बिजनेस वैल्यू मिलेगा, उस पर भी इनकम आएगा। उसमें जो पैसे लगाएंगे, जो ट्रेडिंग करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। यानी आप, अगर आप मोरल में डुबकी लगाएंगे तो आप समुद्र में डुबकी लगाएंगे। जितने गहरे जाएंगे उतने आप हीरे मोती पाएंगे। मोरल समुद्र रूपी समुद्र है और उसके अंदर हीरे जवाहरात का भंडार है, ऐसे समुद्र में है। आप बस, आपको केवल गोता लगाने की देरी है। लेकिन गोता लगाने के लिए मेरे भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको कूदना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा। आप बाहर रह करके तैर नहीं सकते हो। आप लाख बाहर कोई सिखावे आपको कि हम आपको तैरना सिखा देंगे, दोस्तों आप नहीं तैर पाओगे। तैरने के लिए आपको नदी या तालाब में कूदना पड़ेगा, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, है ना। तो आइए हम लोग मिल करके और मोरल के दामन को थामे, और मोरल आपको मानव से महामानव बनाएगा। और हम सब मिल करके भारत को फिर से एक सोने की चिड़िया बनाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आज की विदा लेता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आज शरद पूर्णिमा है, आपके घरों में अमृत की वर्षा हो। और जैसा कि मैंने फेसबुक पे डाला है कि अगले साल, अगले शरद पूर्णिमा के दिन आपके दरवाजे पर मन चाहे गाड़ी, आपकी मन चाहे मुराद, सब भगवान पूरा करे। लेकिन भगवान तो पूरा करने के लिए बैठा है, आपको उसके लिए कूदना पड़ेगा। समुद्र में तो हीरे जवाहरात का भंडार है, लेकिन आपको समुद्र में हीरे जवाहरात करने के लिए आपको गोताखोर बनना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। तो आइए
हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं कि मोरल जगाना है, भारत बनाना है, घर घर में खुशहाली लाना है दोस्तों, क्योंकि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय मोरल। दोस्तों आप सबकी जय हो, विजय हो, आपके परिवार में खुशहाली का अंबार आवे। माता रानी, प्रभु, आपके अल्लाह, जो भी कह लीजिए, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, आपके घरों में खुशियों का भंडार बढ़े, ये मेरी दुआ है, आशीर्वाद है और प्रभु से ही प्रार्थना है कि आप बुलंदियों को प्राप्त करें। थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में अगर मैंने मेरी बातों से, मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा हो, मैंने प्रयास तो वैसे किया है, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले क्षमा मानता हूँ। और लास्ट में फिर कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में बहुत बड़ा गेन है वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। हवाई जहाज़ से आप 1 घंटे में दिल्ली पहुँच सकते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो चांसेस भी कम है। एग्जाम्पल इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो आपको मोर पेन मोर गेन, बस आपको, लेकिन हेलमेट, आप गाड़ी चलाइए, हेलमेट लगाइए, पैराशूट लीजिए, एरोप्लेन पे बैठिए, सावधानी से गाड़ी चलाइए। रोड पे एक्सीडेंट किसी का हो सकता है, आप हेलमेट पहनेंगे, सावधानी से चलाएंगे, सामने देखेंगे, फ़ोन लगा करके आप बातें करते हुए नहीं चलेंगे तो चांसेस कम रहेंगे एक्सीडेंट के। ऐसे ही किसी कंपनी में आप पैसा लगाएंगे, आप अच्छे सलाहकार से आप सलाह लेंगे, अच्छे लोगों से आप मिलेंगे, अच्छे लोगों से आप बात करेंगे। आप सब्जी वाले से सलाह नहीं लेंगे, आप उससे सलाह लेंगे। अब आपको दवा करनी है तो आप डॉक्टर सलाह लेंगे, इंजीनियर सलाह लेंगे तो वो आपको सीमेंट बालू पिलाएगा, है ना। आपको घर बनाना है तो डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, आपको इंजीनियर बताएगा। तो जिससे जो सलाह लेनी है वो चीज़ आपको जो है करना है। जी प्रशांत जी, हम अपनी मीटिंग यहीं पे हम समाप्त करते हैं और हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। अशोक चौहान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे भानु सेंगर जी, और बहुत अच्छे हमारे हैं आनंद श्रीवास्तव जी, आपको भी, अशोक श्रीवास्तव जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे जो है जो और तमाम लोग हैं, अशोक चौहान हो गए, उसके बाद है ना तमाम साथी जो है, फूलचंद जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्रशांत अग्रवाल जी, आपको भी बहुत, मन्नू तिवारी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अशोक विराट जी, और भी तमाम साथी हमारे इसमें हैं। और क्या कहते हैं, है ना। और जी 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 और क्या है, अशोक विराट जी बहुत काफ़ी अच्छा कमेंट किया है। और देखिए आप लोग उत्तर लिखा कि कमेंट आपको कैसा लगा, इसको ज़रूर लिखिएगा इस पर, है ना। और क्योंकि आपका जो है लिखना ही मनोबल है, इतने देर तक हमने बोले हैं तो कुछ तो हमें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ उस पर जो है चाहे तो आप गालियाँ भी दे सकते हैं, अभी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में आप आ रहे हो सर? अरे बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएंगे तो आएंगे, है ना। गणेश जी, आपको भी बहुत, विशाल जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका, है ना। काफ़ी लोग हैं इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बताने में। प्रशांत जी, है ना। और है ना, चलिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर। जय हिंद, जय भारत और जय मोरल। और फिर अगेन आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामना।